हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आज का वीडियो यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ में जो यूपी के कोई भी एग्जाम या अदर कोई भी एग्जाम जिसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डाटा आता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं ये मेजर क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन इन स्टेट इन इंडिया है। मतलब ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी फसल में कौन कौन सा राज्य अग्रणी है या कौन से नंबर पे, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो डाटा है 2021-22 का डाटा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर इसकी ऑफिशियल साइट से लिया गया है। तो आप लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। तो इसमें देखने वाले हैं मेजर क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स 2021-22 की देखने वाले हैं। तो देखते हैं मेजर क्रॉप्स ग्रोथ इन इंडिया, इनके परसेंटेज वाइज देखते हैं कि कौन कौन सी फसल इंडिया में कितने परसेंट है। तो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका उत्पादन जो होता है करीब 32% जो है इंडिया में चावल का उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर जो गेहूँ का उत्पादन होता है, गेहूँ का उत्पादन दूसरे नंबर पर होता है। शुगर कैन जो है ये तीसरे नंबर पर जो है गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। बाकी ऑयल सीड का जो उत्पादन होता है टोटल उत्पादन का 9% जो होता है ऑयल सीड में जैसे मस्टर्ड हो गया या सरसों या मतलब जितने भी सोयाबीन या जो सूरजमुखी ये सारे इसमें ऑयल सीड में आ जाते हैं। पल्सेस दालों के उत्पादन में जो है दालों का जो उत्पादन होता है ये 5% होता है। कॉटन का जो है ये 4% होता है। और जो मक्का जो है ये मक्के का 4% और ज्वार 3%, जूट 3% और जो बाजरा है ये सब 3%। ये कुल मिला के ये सब सारा जो है ये 100% उत्पादन जो है ये जो है भारत में होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा होता है ये चावल का उत्पादन होता है। तो आगे देखते हैं इसमें। और ये जो सारा जो उत्पादन हुआ है, ये जो प्रोडक्शन हुआ परसेंटेज शेयर इन द टोटल प्रोडक्शन इन मिलियन टन, तो ये मिलियन टन में डाटा दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेशन कौन कौन से होते हैं। मतलब ये सीजन होते हैं एग्रीकल्चर में, ये सीजन देखते हैं कौन कौन से। तो एक जो होता है खरीफ, फिर रबी, फिर जायद। ये जो तीन एग्रीकल्चर के सेशन होते हैं, ये खरीफ, रबी, जायद। तो देखते हैं इनको कब बोया जाता है और कब इनको काटा जाता है। तो ये बोने का टाइम दिया हुआ है, ये जो फसल जो हार्वेस्ट हो जाती है इसका काटने का टाइम है। और ये जो कौन कौन सी फसल इसके बारे में। तो ये जो खरीफ की जो फसल है, खरीफ की जो फसल को जो बोया जाता है इसको जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ की फसल को। और इसको जो काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है खरीफ की फसल को। और खरीफ की फसल में जो अनाज आते हैं ये जो चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी, शुगर कैन, पल्सेस और कॉटन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जो शुगर कैन और ये जो कॉटन है ये काहे की फसल है। तो शुगर कैन और जो कॉटन है ये खरीफ की फसल है। आगे देखते हैं जो रबी की जो फसल को बोया जाता है, इसको जो बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है। इसको जो काटा जाता है मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। तो रबी की फसल की देखते हैं, रबी की कौन कौन सी फसल है। तो ये जो है गेहूँ, जौ, चना, लिनसेड, मस्टर्ड और ये पोटैटो, ये जो सारे हैं ये जो है रबी की फसल हैं। आगे देखते हैं जायद की फसल। जायद की जो फसल को जो बोया जाता है तो जायद में जो दो सेशन होते हैं। एक जो होता है ये जायद खरीफ और एक जो होता है जायद रबी। तो जो जायद खरीफ का जो टाइम होता है ये अगस्त से सितंबर के बीच का जो टाइम होता है ये जायद खरीफ इसको कहते हैं। और जो फरवरी और मार्च के बीच का जो टाइम होता है इसको जायद रबी कहते हैं। तो इसको जो काटने का टाइम होता है तो जो अगस्त और सितंबर में जायद खरीफ बोया जाता है इसको जो काटा जाता है दिसंबर और जनवरी के बीच में इसको काटा जाता है। और जो ये फरवरी के टाइम बोया जाता है इसको जो है अप्रैल और मई के बीच में काटा जाता है। क्योंकि रबी और जायद के बीच में जो टाइम बच जाता है उसमें भी कुछ फसलें बोई जाती हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और इसमें जो फसल आती हैं ये ऑयल सीड हो गए, ज्वार हो गया, मेज़ हो गया और ये जो वेजिटेबल्स ये सारे जो हैं इसमें जायद में आते हैं। और यहाँ पे जो शायद गेहूं का परसेंटेज नहीं दिख रहा था, तो गेहूं का जो परसेंटेज है ये गेहूं जो है टोटल प्रोडक्शन में जो कुछ करीब 26% जो है गेहूं का हिस्सा है और जो 32% है ये चावल का हिस्सा है। तो काफ़ी ये भी डाटा पूछा जा सकता है कि जो पूरे जो भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन में जो गेहूं का परसेंटेज कितना है। तो गेहूं का जो 26% है और चावल का जो 32% है और शुगर कैन का जो 11% है। आगे देखते हैं मेन क्रॉप्स इन इंडिया की, जो भारत की जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो सीरियल्स जो मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं तो इसमें वीट हो गया, चावल हो गया, ज्वार, चना, बाजरा, रागी और पल्सेस, ये सारे जो अनाज में आ जाते हैं ये मुख्य फसल है। बाकी ऑयल सीड में जो लिनसेट, ग्राउंडनट जिसको मूंगफली कहा जाता है, सनफ्लावर और मस्टर्ड, ये सारे जो है ऑयल सीड में आते हैं। और जो प्लांटेशन क्रॉप जो होती हैं ये जो है कॉफ़ी हो गई, रबर हो गई और टी, ये जो है प्लांटेशन क्रॉप है। और मसालों में देखते हैं, मसालों में जो हो गया जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, मिर्च हो गया और सैफरॉन, ये सारा जो है ये मसालों में आते हैं। आगे जो है कैश क्रॉप जिनको नकदी फसल भी कहा जाता है। तो ये जो शुगर कैन और टोबैको जो है ये कैश क्रॉप के रूप में आती हैं। फाइबर क्रॉप जैसे हो गया जो कॉटन हो गया, जूट, ये जो होती हैं फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं टोटल फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो ये टोटल फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन में जो इंडिया का जो स्थान, इंडिया में जो सबसे नंबर 1 पे स्टेट है, ये जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश जो है 18.55% जो है खाद्यान्न उत्पादन करता है। और इस खाद्यान्न में जो आता है
चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, और जो नट्स होते हैं, ये पल्सेस, ये सारे जो है इसमें आते हैं खाद्यान्न उत्पादन में। खाद्यान्न उत्पादन में तो दूसरे नंबर पे आता है ये मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का जो परसेंटेज है ये 11.13% जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और पंजाब जो है तीसरे नंबर पर आता है। तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन में जो नंबर 1 अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और सेकंड नंबर पे जो मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। आगे देखते हैं चावल के उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो चावल के उत्पादन में जो इंडिया का स्थान है, ये इंडिया जो है सेकंड नंबर पे चावल के उत्पादन में है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे है ये वर्ल्ड में चाइना जो है चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे है, और सेकंड नंबर पे जो है ये इंडिया है। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो चावल का जो उत्पादन होता है एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन करता है ये उत्तर प्रदेश जो करता है। उत्तर प्रदेश में एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा जो चावल की फसल को उगाया जाता है, और जो प्री हेक्टेयर जो यील्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ये पंजाब में होता है। पंजाब में कम एरिया में सबसे अधिक मतलब कम एरिया में ज़्यादा फसल चावल की पैदा होती है, और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एरिया में चावल की फसल पैदा की जाती है। तो यहाँ जो चावल के उत्पादन में नंबर 1 है वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। परसेंटेज यही आप लोग याद कर सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल के चावल के उत्पादन में जो 13.15% इसका हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश का जो है 13.11, मतलब बहुत छोटा माइन्यूट सा डिफरेंस है वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच में। आगे देखते हैं वीट प्रोडक्शन, गेहूं के उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो गेहूं के उत्पादन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, और इसमें भी जो फर्स्ट नंबर पे है चाइना जो है गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। और ये जो पूरे जो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता है गेहूं में, इसमें 12% जो चाइना का हिस्सा है। तो गेहूं जो सबसे ज़्यादा होता है ये उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में जो गेहूं जो होता है ये 30.29% जो है उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर पंजाब है। तो ये तीनों आप लोग याद कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे जो है पंजाब है। आगे देखते हैं मेज़, मक्के के उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो मक्का जो सबसे ज़्यादा भारत में होता है ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। कर्नाटक में जो होता है 13.84% जो कर्नाटक में मक्के का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर जो होता है मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये 13.65% इसका मध्य प्रदेश का स्थान। और तीसरे नंबर पर जो है तेलंगाना का स्थान तीसरे नंबर पे है मक्के के उत्पादन में। तो मक्के के उत्पादन में तो फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे जो मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे जो है ये तेलंगाना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये सब डाटा जो लिया गया है परसेंटेज शेयर इन द टोटल प्रोडक्शन इन मिलियन टन, तो जो परसेंटेज लिया गया है मिलियन टन के यहाँ पे परसेंटेज तो लिया गया है। आगे देखते हैं टोटल जो मोटे अनाजों के उत्पादन में कौन सा स्थान है, मतलब कौन सा राज्य अग्रणी है। तो इसमें ये जो मोटे अनाज में जो आता है ये ज्वार, बाजरा, रागी जो है ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो राजस्थान का नंबर 1 स्थान है, राजस्थान जो है ये 15.35% के साथ नंबर 1 पे है। कर्नाटक जो है इसमें दूसरे नंबर पे है, और मध्य प्रदेश जो है इसमें तीसरे नंबर पे है। तो ज्वार, बाजरा और रागी तीनों के कंबाइन के रूप में जो है राजस्थान नंबर 1 पे है, और कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। आगे देखते हैं। आगे जो है ज्वार के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो ज्वार खाली ये ज्वार है, ज्वार के उत्पादन में जो नंबर 1 है ये महाराष्ट्र ज्वार के उत्पादन में नंबर 1 है, और ये इसका जो परसेंट है 54% जो है ज्वार का प्रोडक्शन में जो होता है महाराष्ट्र में होता है। दूसरे नंबर पे कर्नाटका हो गया, तीसरे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश हो गया, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया, और पाँचवें पे तेलंगाना। तो ये जो है ज्वार के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट हैं ज्वार के प्रोडक्शन में। आगे देखते हैं। और यही पांचों राज्य जो है टोटल जो है उत्पादन का 80% जो है इन्हीं पांचों राज्यों से होता है ज्वार का। आगे जो है ये बाजरा के उत्पादन में देखते हैं। बाजरा के उत्पादन में देखते हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये बाजरा के उत्पादन में वर्ल्ड में। तो इंडिया जो है बाजरा के उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो जो बाजरा जो सबसे ज़्यादा होता है ये राजस्थान में होता है। राजस्थान में जो बाजरा होता है ये 45.22% जो है राजस्थान में बाजरा होता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में होता है, तीसरे नंबर में हरियाणा में होता है, चौथे नंबर पर गुजरात में होता है, और पाँचवें नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है। तो ये टॉप 5 जो है राज्य जो हैं ये बाजरा के उत्पादन में नंबर 1 है। आगे देखते हैं दालों के उत्पादन में इंडिया का स्थान देखते हैं। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है दालों के उत्पादन में। मतलब जो इंडिया जितनी दाल उत्पादन करता है उतनी दालों का खुद ही सेवन कर लेता है। तो इंडिया जो है लार्जर प्रोड्यूसर है और लार्जर कंज्यूमर भी है ये इंडिया। और ये जो इंडिया में दालों का उत्पादन होता है ये वर्ल्ड का जो 20% इंडिया में ही दालों का उत्पादन होता है। तो इंडिया में जो दालें प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा होती है और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको दालों को बाहर से भी मंगाना पड़ता है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो दालों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य जो है दालों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। ये राजस्थान का जो परसेंटेज है 19.41% जो है दालों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश है। ये टॉप 3 राज्य जो है दालों के उत्पादन में है। आगे देखते हैं कैश क्रॉप जो होती है जैसे शुगर कैन और अभी जो तम्बाकू थी ये कैश क्रॉप में अंतर्गत आती हैं, और कॉटन भी जो है कैश क्रॉप के अंतर्गत आती है।
तो शुगर कैन के गन्ने के उत्पादन में जो इंडिया का जो स्थान है गन्ने के उत्पादन में, इंडिया सेकंड नंबर पे है, और नंबर 1 जो गन्ने के उत्पादन में है ये वर्ल्ड में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, और भारत जो है इसमें गन्ने के उत्पादन में सेकंड नंबर पे है। लेकिन यहाँ जो इंडिया में जो है वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट एरिया जो है शुगर कैन का जो उत्पादन में, मतलब जो उत्पादन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, लेकिन एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है एरिया वाइज, जो गन्ने का जो प्रोडक्शन होता है। तो गन्ने के प्रोडक्शन में जो सबसे नंबर 1 राज्य है ये उत्तर प्रदेश, जो गन्ने के उत्पादन में सबसे नंबर 1 राज्य है। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटका है। ये टॉप 3 राज्य जो हैं गन्ने के उत्पादन में, जो हैं टॉप 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आगे देखते हैं कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान कौन सा है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कॉटन कल्टिवेशन। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एरिया जो है, मतलब इंडिया में लार्जर एरिया है जो कॉटन कल्टिवेशन के लिए जो एरिया है इंडिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन कॉटन के उत्पादन में सबसे, अगर मतलब देश वाइज देखा जाए तो सबसे नंबर पर चाइना है कॉटन के उत्पादन में। और कॉटन को जो है कपास कहा जाता है, इसको कपास कहा जाता है। तो इसमें जो नंबर 1 राज्य है गुजरात, इसमें नंबर 1 है। गुजरात का जो परसेंटेज है, गुजरात का 23.32% जो गुजरात का हिस्सा है। यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग राज्य ही याद रखिए। तो कॉटन के उत्पादन में नंबर 1 राज्य जो है गुजरात है, सेकंड नंबर पर तेलंगाना है, और थर्ड नंबर पर जो है महाराष्ट्र है। तो ये टॉप 3 राज्य हैं जो कॉटन के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में ये टॉप 3 राज्य हैं। आगे देखते हैं जूट एंड मेस्ता प्रोडक्शन में। जूट के उत्पादन और जो मेस्ता होता है इसके उत्पादन में कौन कौन से राज्य आगे हैं। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट के उत्पादन में जो इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर पे है। और ये जो कंट्रीब्यूट करता है टोटल उत्पादन में, ये 50% का जो इंडिया शेयर रखता है रॉ जूट के मामले में। और ग्लोबल के उत्पादन में जो रखता है ये 40% इसका हिस्सा रहता है। तो जूट के मामले में जो नंबर 1 राज्य है, जूट के उत्पादन में नंबर 1 राज्य जो है वेस्ट बंगाल है जूट के मामले में, दूसरे नंबर पे बिहार है, और तीसरे नंबर पे असम है। तो ये टॉप 3 राज्य जो हैं जिनमें जूट उत्पादित होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पर बिहार में, और तीसरे नंबर पर जो असम में होता है। आगे देखते हैं चाय के उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में जो चाय जो सबसे ज़्यादा होती है, ये चाइना में सबसे ज़्यादा चाय होती है। तो चाइना में जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो चाइना में होती है, वो इंडिया जो है जो प्रोड्यूस करने के मामले में सेकंड नंबर पे है। चाय के उत्पादन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, चाइना जो है फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में जो देखा जाए, एक्सपोर्ट के मामले में जो मतलब जो चाय जो भारत बेचता है, इस मामले में जो भारत है ये चौथे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा जो चाय जो बेचता है केन्या, फिर चाइना, फिर श्रीलंका, और चौथे नंबर पर इंडिया है जो अपनी चाय को बेचता है। तो इसमें जो चाय के उत्पादन में जो नंबर 1 राज्य जो है ये असम नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर जो है ये तमिलनाडु, और चौथे नंबर पर केरल। तो ये टॉप 4 राज्य जो हैं जो चाय के उत्पादन में मतलब चाय के उत्पादन में नंबर 1 है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है जो असम है, सेकंड नंबर पे जो है वेस्ट बंगाल, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, और फोर्थ नंबर पे केरला है। आगे देखते हैं कॉफ़ी के उत्पादन में। भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो कॉफ़ी के उत्पादन में जो है करीब 70.4% जो हिस्सा के साथ सबसे नंबर 1 पे जो है ये कर्नाटक है, सेकंड नंबर पे केरल है, और थर्ड नंबर पे जो है तमिलनाडु है। तो ये जो टॉप 3 राज्य जो हैं ये कॉफ़ी के उत्पादन में है। आगे देखते हैं ऑयल सीड के प्रोडक्शन में इंडिया में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, इसके बारे में देखते हैं। ऑयल सीड में जो आते हैं, जैसे ये जो ग्राउंडनट मूंगफली हो गया, मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब आते हैं। तो इसमें जो ऑयल सीड के उत्पादन में जो सबसे नंबर 1 राज्य जो है ये राजस्थान जो है ये 20.30 के साथ 30% के साथ सबसे नंबर 1 पे है। तो राजस्थान नंबर 1 पे है ऑयल सीड के उत्पादन में। आगे देखते हैं, और सेकंड नंबर पे जो ऑयल सीड के उत्पादन में जो है गुजरात सेकंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो ऑयल सीड में कंबाइन थे जिसमें मूंगफली और सरसों, सोयाबीन और ये सब कंबाइन थे ऑयल सीड। अब देखते हैं इंडिविजुअल में कौन सा राज्य किस पे है। तो इंडिविजुअल में जो मूंगफली के उत्पादन में जो नंबर 1 राज्य है, तो मूंगफली के उत्पादन में जो नंबर 1 राज्य है ये गुजरात नंबर 1 राज्य है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है मूंगफली के उत्पादन में। और जो इंडिया है मूंगफली के उत्पादन में जो है इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे जो है ग्राउंडनट के उत्पादन में चाइना है, फर्स्ट नंबर पे मूंगफली के उत्पादन में चाइना है, और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। और इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पर राज्य जो है मूंगफली के उत्पादन में वो गुजरात है, सेकंड नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। और यहाँ पे अब जो इससे पहले जो आप यहाँ पे टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन के मामले में जो था ये इसमें जो था राजस्थान नंबर 1 था टोटल ऑयल सीड के मामले में, और गुजरात दूसरे नंबर पे था, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे था। लेकिन यहाँ पे जो है गुजरात नंबर 1 है ये मूंगफली के उत्पादन में। आगे देखते हैं रेपसीड या मस्टर्ड के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। तो मस्टर्ड जो सरसों होती है, सरसों को जो मस्टर्ड कहा जाता है, तो इसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो सरसों के उत्पादन में नंबर 1 पे जो है राजस्थान है, और दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे नंबर पर जो उत्तर प्रदेश सरसों के उत्पादन में है। आगे देखते हैं सोयाबीन के उत्पादन में जो नंबर 1 राज्य है ये जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जो राजस्थान जो है ये सोयाबीन के उत्पादन में टॉप 3 राज्य हैं।
आगे जो है सनफ्लावर के मामले में देखते हैं। तो सनफ्लावर इसको सूरजमुखी कहा जाता है। तो इसके उत्पादन में नंबर 1 कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे बिहार है। तो सूरजमुखी के उत्पादन में जो नंबर 1 कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे जो है उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे जो है बिहार है। तो ये टॉप 3 राज्य हैं जो सनफ्लावर के उत्पादन में, ये टॉप 3 राज्य हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।